नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस वर्ग में, इस कक्षा में। पिछले कुछ दिनों से हमारी कक्षाएं बाधित थी, उसके लिए खेद है। अब आइए, हम लोग अध्ययन कर रहे थे वर्ग 9 के भौतिकी विषय से अध्याय गति का। तो गति से संबंधित तमाम अवधारणाओं की हमने व्याख्या की, विभिन्न सिद्धांतों और संबंधों को हमने प्राप्त किया। आशा है आप लोग प्रश्न उत्तर का अभ्यास कर रहे होंगे। आइए, इस पाठ में आने वाले आंकिक प्रश्नों को आज हल करते हैं। हम बारी बारी से एक एक प्रश्न उठाते हैं। अब जैसे पहला प्रश्न है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और अगले 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या हो? यानी एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और अगले 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो बताना है हमें कि उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल तो चूंकि हमने सीखा है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटा में कुल समय। ठीक है। अब कुल दूरी कितनी तय की उसने? तो पहले उसने 16 मीटर की दूरी तय की है, 16 मीटर, और फिर दोबारा उसने 16 मीटर की दूरी तय की है, 2 बार 16 मीटर। तो फिर हम लिख देते हैं 16 मीटर। और उसको कुल समय कितना लगा है? तो पहले उसको समय लगा है 4 सेकंड का और फिर समय लगा है 2 सेकंड का। ठीक, यानी हम लिखें कि कुल दूरी 16 प्लस 16 यानी 32 मीटर और समय कितना लगा? 4 और 2 6 सेकंड का। ठीक है। अब भाग दे दीजिए कि 6 पाँचे 30, दशमलव दिए 20 हो गया, 6 तिया 18, 3 3 आता रहेगा, अर्थात 5.33 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गई उसकी औसत चाल। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं कि किसी यात्रा के शुरू करते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर तथा यात्रा की समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। अब यदि यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है तो उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और फिर मीटर प्रति सेकंड में बताइए। यानी कार ने जब चलना शुरू किया, यानी उसकी प्रारंभिक स्थिति जो थी, आप x1 मान लीजिए, क्या थी? तो 2000 किलोमीटर थी। ठीक है। और यात्रा कहाँ खत्म हुई? उसको आप x2 मान लीजिए, 2400 किलोमीटर पर। ठीक है। कितना उसने दूरी तय की, यानी उसका विस्थापन कितना हुआ? आप लिख सकते हैं दूरी। तो कितना? x2 माइनस x1, यानी 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर बराबर 400 किलोमीटर। ठीक है। समय कितना लगा आपको? तो समय कह रहा है कि लगा है 8 घंटे का। तो पूछ रहा है कि औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। कुल कितनी दूरी तय की गई? आपको प्राप्त हुआ है 400 किलोमीटर। समय कितना लगा? 8 घंटे। 8 पचे 40, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे। उस कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी हुई? तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कह रहा है कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो आपको मालूम है कि जब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो और मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम 5/18 से गुना कर देते हैं। तो गुना कर दीजिए कि 50 गुने 5/18, यानी 50 पचे 250/18। भाग दे दीजिए, 18 एकम 18, 7 70, 18 तिया 54,
उसके बाद बच गए 16 160, 18 8 44, 13.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तीसरा सवाल है कि उषा 90 मीटर लंबे तरंगताल में स्विमिंग पूल में तैरते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधी रेखा में जाती है और वापस लौट आती है। उसे 1 मिनट का समय लगता है। अब बताइए कि उसकी औसत चाल क्या है और उसका औसत वेग क्या है। ठीक है। अब देखिए आपको क्या ज्ञात करनी है, औसत चाल औसत वेग। हम लिखते हैं औसत चाल। तो औसत चाल बराबर आप क्या लिखेंगे कि कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है। और अब मान रख देते हैं कुल दूरी उसने कितनी तय की, तो वो 90 मीटर इधर से गई प्लस 90 मीटर उधर से आई। और समय कितना लिया, 1 मिनट। अगर आप मीटर में दूरी है तो समय को सेकंड में बदल दीजिए, तो वो हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक है। तो 90 और 90 180 मीटर की दूरी उसने तय की 60 सेकंड में, इसलिए उसकी औसत चाल 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। 3 मीटर प्रति सेकंड उसकी औसत चाल है। अब करें कि औसत वेग, औसत वेग उसका क्या हो। तो औसत वेग बराबर हम लिखेंगे कि कुल विस्थापन और बटा में कुल समय। ध्यान देखिए, जब चाल निकाल रहे हैं तो दूरी लिख रहे हैं, अंतर क्या है, अंतर सदिश और अदिश का है कि चाल और दूरी अदिश राशियां हैं, जबकि वेग और विस्थापन सदिश राशि है। अब देखिए तो उसका विस्थापन कितना होगा। वो यहां से चलकर 90 मीटर गई और वापस लौटकर यहीं आ गई। मूल बिंदु से कितनी दूर है, यानी जहां थी वहीं पर है। उसका विस्थापन हुआ 0, और जब विस्थापन 0 हुआ तो वेग भी 0 हो गया। अब क्या लिखे कि औसत वेग, तो विस्थापन कितना हुआ, तो 90 मीटर वो इधर से गई। अब इस दिशा को यदि धनात्मक माने तो उधर से आने वाली दिशा को ऋणात्मक मानेंगे, यानी प्लस में 90 मीटर और माइनस की दिशा में 90 मीटर। समय कितना, वही 60 सेकेंड ना। तो इस प्रकार विस्थापन 0/60 यानी 0 मीटर प्रति सेकेंड की उसकी औसत वेग होगा। ठीक है। औसत चाल 3 मीटर प्रति सेकेंड, औसत वेग 0। अगला प्रश्न है कि कोई कार 30 किलोमीटर, यानी पहले 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला जो 30 किलोमीटर की दूरी है वो चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है। अब पूछ रहा है कि इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो पहले भी हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। हमें ज्ञात करना है औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है। अब देखिए क्या आपको कुल दूरी मालूम है, जी हाँ मालूम है। कुल दूरी कितनी है, तो 30 किलोमीटर पहले है और 30 किलोमीटर फिर, यानी कुल दूरी है 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर। कुल दूरी तो आपको मालूम है। क्या कुल समय मालूम है, आइए कुल समय मालूम करें। तो वो पहले 30 किलोमीटर की दूरी जो है वो 40 के रफ्तार से चलती है। कितना समय लगा, तो पहले 30 किलोमीटर दूरी में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 30/40। ठीक है। यानी 3/4 घंटा, इतना समय लग गया। दूसरे
या अगले 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो दूरी 30 किलोमीटर, चाल कितनी है? जी हाँ, 20 के रफ्तार से चल रही है, 20 यानी 3/2 घंटे। ठीक है, अब कुल समय कितना हुआ? अब आप आ जाइए अपने समय और इस औसत चाल के सूत्र में, कुल दूरी बटा कुल समय। तो लिखिए यहां कुल समय 3/4 प्लस 3/2। ठीक है, निकाल लीजिए। 4 3 2 दूनी 4 3 दूनी 6 6 3 9/4 घंटे। अब देखिए, आपको कुल दूरी तय करनी है 60 किलोमीटर और कुल समय लगा है 9/4 घंटे का। तो मान रखिए कि 60/9/4 यानी 60 और 9/4 में से 4 ऊपर आ जाएगा, गुने 4/9। ठीक है, घटा दीजिए। 20 तिहाई 7 और 3 तिहाई 9, 20 चौके 80/3। ठीक है, यानी 3 दूनी 6, 2 बचा 20, 3 6 18, 26.6 किलोमीटर प्रति घंटा। 26.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है कि कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग का पहला 30 किलोमीटर का भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलती है। अब शेष दूरी को वह किस चाल से चले कि उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो। मतलब देखिए, प्रश्न आपको दिया है कि कुल दूरी कितनी है, तो 150 किलोमीटर है। औसत चाल कितनी है, तो 50 किलोमीटर होना चाहिए। अब सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि कुल समय कितना लगना चाहिए। बोलिए, आप सबसे पहले लिखें कि कुल समय कितना लगना चाहिए। तो कुल समय बराबर कुल दूरी बटे औसत चाल। ठीक है, क्योंकि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय लिखते हैं, तो कुल समय बराबर कुल दूरी बटा औसत चाल। अब मान रखिए कुल दूरी कितनी तय करनी है, 150 किलोमीटर। औसत चाल कितनी रखनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो समय कितना लगना चाहिए, 50 या 150, यानी 3 घंटे का समय लगना चाहिए उसे इस यात्रा में, यानी 150 किलोमीटर की पूरी लंबाई तय करने में 3 घंटे का समय लगना चाहिए। अब इसमें एक शर्त आपको दे रहा है, बता रहा है कि उस 150 किलोमीटर का पहला जो 30 किलोमीटर है वो चल चुकी है 30 किलोमीटर की रफ्तार से। अब देखिए तो कितनी दूरी बची और कितना समय उसको लगना है। तो अब यहां निकालते हैं कि पहले 30 किलोमीटर के लिए, ठीक है, पहले 30 किलोमीटर के लिए समय उसको कितना लगा, तो दूरी बटा चाल। दूरी है 30 किलोमीटर और चाल लिया है उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा का। पहले 30 किलोमीटर का भाग जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है, यानी उसने कितना समय ले लिया, 1 घंटे का समय ले लिया ना। अब देखिए कि शेष दूरी कितनी बची है, शेष दूरी बची है 150 माइनस 30 यानी 120 किलोमीटर। समय कितना बचा है, शेष समय तो 3 घंटा चलना था उसको, उसमें से उसने 1 घंटे खर्च कर दिए हैं। अब समय उसके पास बचे हैं 2 घंटे का। अब इस 2 घंटे में उसको 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। आप औसत चाल निकाल लीजिए। तो वांछित चाल यानी जो हमें चाल चाहिए, वांछित चाल बराबर शेष दूरी बटा शेष
समय यानी 120 किलोमीटर बटा 2 घंटे यानी 60 दूनी 120। अब शेष दूरी उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलनी है। ठीक है, शेष दूरी यदि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो उसको कुल 3 घंटे का समय लगेगा, और जब 3 घंटे का समय लगेगा तो उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, जो पूछ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विराम से प्रारंभ कर राहुल साइकिल चलाते हुए 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि अगले 5 सेकेंड में उसका वेग घटकर 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में हमें त्वरण बताना है। 2 स्थितियों में, एक बार कब, जब पहले के 30 सेकेंड में, और दूसरा कब, दूसरे 5 सेकेंड में। तो हम लिखते हैं कि पहली स्थिति के लिए प्रारंभिक वेग u यानी त्वरण से पहला त्वरण कितनी देर के लिए हुआ है, 30 सेकेंड के लिए। 30 सेकेंड के पहले वेग क्या था, विराम था ना, यानी 0। और 30 सेकेंड तक त्वरण होता है और उसका वेग कितना हो जाता है, 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड, यानी अंतिम वेग भी क्या हो जाता है, 6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। अब 0 से 6 मीटर प्रति सेकेंड होने में उसको टाइम यानी समय कितना लग जाता है, 30 सेकेंड का लग जाता है। 30 सेकेंड का समय लग जाता है। तो पूछ रहा है कि त्वरण क्या होगा, त्वरण a। अब 2 स्थितियां हैं तो हम a1 मान लें। तो त्वरण बराबर v माइनस u बटा t, यानी 30 माइनस 30 नहीं, v 6 है ना, 6 माइनस 0 बटा 30। ठीक है, यानी 6 बटा 30। 0 दशमलव देंगे तो 0 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60। 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक आपको याद होगा, नहीं याद होगा कुमार रखेंगे, आ जाएगा। तो पहले उसका त्वरण हुआ 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दूसरी स्थिति में आते हैं, लिखते हैं दूसरी स्थिति में। अब दूसरी स्थिति में जब ब्रेक लगता है तो ब्रेक लगने से पहले उसकी चाल क्या थी, तो चाल उसने प्राप्त कर लिया था 6 मीटर प्रति सेकंड का। ये उसका प्रारंभिक चाल हुआ 6 मीटर प्रति सेकंड। ब्रेक लगने के बाद उसकी चाल कितनी हो गई, तो वेग घटकर 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी अंतिम वेग क्या हुआ, 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इतना वेग परिवर्तन होने में टाइम कितना लगा, तो 5 सेकंड में। तो टाइम हुआ 5 सेकंड। पुनः त्वरण बताइए। तो त्वरण a बराबर v माइनस यू बटा t। ठीक है, यानी 4 मीटर प्रति सेकेंड माइनस 6 मीटर प्रति सेकेंड बटा 5 सेकेंड ना, यानी -2 बटे 5। ठीक है, यानी 0 के पहले माइनस देकर अगर हम दशमलव दें तो 20 हो जाएगा, 5 के 20 माइनस 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पहली त्वरण में क्या हो रहा है कि चाल बढ़ रहा है इसलिए वह धनात्मक है, और दूसरी स्थिति में वेग घट रहा है इसलिए त्वरण का मान ऋणात्मक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक खिलाड़ी विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ कर 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति घंटा का चाल प्राप्त कर लेता है। 0 से चलना शुरू करता है और 5 सेकंड के बाद उसकी चाल हो जाती है, उसकी वेग हो जाती है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब मान लीजिए कि वो एक समान त्वरण से चल रहा है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण के पूर्व का वेग यानी 5 सेकंड का जो समय लगा है, इस समय अंतराल के पूर्व उसके वेग को प्रारंभिक वेग कहेंगे। वो क्या था, तो वो विराम था, 0 था।
इस समय अंतराल के बाद उसने कितना वेग प्राप्त किया? तो 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त किया। इतना वेग प्राप्त करने में कितना समय लिया? तो समय 5 सेकेंड का लिया। तो उसका त्वरण क्या हो? ए बराबर v माइनस यू बटे टी, यानी 20 माइनस 0 बटे 5, यानी 20 बटे 5, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी उसने 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से अपना वेग प्राप्त किया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विराम से गति प्रारंभ कर एक रेलगाड़ी 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। अब यदि उसका त्वरण मान लीजिए कि एक समान हो, तो आपको क्या ज्ञात करना है? उसका त्वरण ज्ञात करना है। और इस 5 मिनट में यानी इतनी चाल प्राप्त करने के लिए उसने जो दूरी तय की, वो आपको दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके इस प्रश्न में क्या दिया गया है। तो प्रारंभिक वेग u क्या कह रहा है कि गति वो प्रारंभ करती है विराम से, विराम यानी 0 से, तो उसका प्रारंभिक वेग है 0। और वो वेग कितने का प्राप्त करती है समय अंतराल के बाद? 72 किलोमीटर प्रति घंटे का, यानी उसका अंतिम वेग भी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस वेग को प्राप्त करने के लिए वो टाइम कितना लेती है? तो टाइम लेती है 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट का। अब पूछ रहा है कि सबसे पहले आप बताइए उसका त्वरण क्या हो। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि यहां देखिए कि समय आपको मिनट में दिया है और चाल वेग आपको किलोमीटर प्रति घंटा में है। दोनों को समान राशियों में व्यक्त कीजिए। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि समय को सेकंड में बदल लीजिए, यानी 5 मिनट गुने 60 सेकंड बराबर 300 सेकंड। ठीक है। और इधर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो आप क्या करें? 5/18 से गुना करें। 18 से 72, 4 5 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। उसने वेग प्राप्त किया 20 मीटर प्रति सेकंड का और समय लगा उसको 300 सेकंड। अब रेलगाड़ी का त्वरण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि ये बराबर v माइनस यू बटे टी, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड माइनस 0 बटे 300, यानी 20 बटे 300, 1/15। ठीक है, 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए, यानी एस। तो एस के लिए आपने दो सूत्र प्राप्त किए हैं, दो संबंध। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस व्यंजक से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा एस बराबर है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। ठीक है। अब देखिए इसमें यदि हम मान रखते हैं कि वी स्क्वायर, वी कितना है? 20 का स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर, यू कितना है? 0 है, बटे 2a, 2 इंटू। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ? 20 400 माइनस 0 बटे 2 एकम 2। अब बटे में 15 है, 15 चला आएगा ऊपर 15। ठीक है। अब 15 चौके 60, 6000, अब बटे 2, यानी 3000 मीटर। किलोमीटर में भी बदल सकते हैं, 1000 से भाग कर देंगे, यानी 3 किलोमीटर। 3000 मीटर कहें या 3 किलोमीटर। ठीक है। इस तरह और भी जो आगे के 7 या 8 प्रश्न हैं, हम अगली कक्षा में उसे हल करेंगे। आप इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, आगे के प्रश्नों का भी हल करने की कोशिश करेंगे। हम कल पुनः शेष प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।